हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 8। और लेक्चर नंबर 8 में भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, अभी तक ये पार्ट खत्म नहीं हुआ है, मे बी आज हो जाए। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में दो मेथड हुआ करते थे। एक मेथड हमारे पास में होता था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है। और एक हमारे पास में होता था मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। अब देखिए इनको यूज कैसे करना है, ये प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल में बताया है। आप वहां पर जाएं आराम से और अच्छे से करके तब इस वीडियो पर आए, नहीं तो यहां पर आपको हो सकता है कि समझ में कुछ ना आए। ठीक है कि नहीं है? ये वार्निंग है। तो पहले उनको आराम से देखें, उसके बाद में यहां पर आएंगे, है ना। तो चलिए भाई, अपना पेन उठाएं, नोटबुक उठाएं, चेयर पर बैठें और बढ़िया से एक प्रोफेशनल लड़के की तरह काम करें भाई, बैठकर अपनी चेयर पे, है ना। वन बाई वो क्वेश्चन को लिखते हुए, ये रहा भाई आपका पहला क्वेश्चन। अब इसमें क्या है भाई, इस क्वेश्चन में आप पाएंगे कि ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन जैसा नहीं है जैसे हमने पहले किया है। मतलब ये क्वेश्चन आपको कुछ इस फॉर्मेट में नहीं है, 2x² प्लस 4x प्लस, या मैं बोलूं आपका 2, मतलब कुछ इस तरह के फॉर्मेट में ये नहीं है क्या ना। इसमें p का पावर 4 माइनस q का पावर 4 ऐसा कुछ आपको दिख रहा है। तो अब क्या करें भाई, देखते हैं क्या करना होता है। जब मेरे पास में ऐसा क्वेश्चन आता था जिसमें कुछ x² का कोफिशिएंट आता था, तो मैं क्या करता था, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया करता था इस c के साथ में। करते थे कि नहीं करते थे भाई? और फिर जो मेरे पास में आता था नंबर, जैसे कि यहाँ पर 4 आएगा, तो मैं बोलता था कि 4 के मुझे ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको जोड़ करके क्या आए, जिनको ऐड करके क्या आए, 4 आए। तो मैं पाता था कि 4 के तो ऐसे फैक्टर 2 और 2 हैं जिनको ऐड करके 4 आ सकता है। अब आपके मन में आएगा कि सर 4 फैक्टर तो 1 भी होता है, 4 का एक फैक्टर तो 1 भी है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, और 4 का एक फैक्टर आपका 4 भी है। चलो 2 तो आपका है ही, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप इन दोनों को लेंगे तो क्या ऐड करने के बाद में 4 आ रहा है क्या? ना, 5 आ रहा है। तो आपको 4 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको ऐड करके क्या आए, 4 आए, और वो फैक्टर हो सकते हैं 2 इंटू 2। वैसे ही आपको यहां पर भी हैंडल करना है, और प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से डिटेल में ये चीज कवर करवाई है हमने। ठीक है, आप लोग वहां पर एक बार प्लीज विजिट कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए चीजें। ठीक है कि नहीं है? हाँ, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो यहां आप देखें, क्या यहां पर 4 है क्या? हाँ यहाँ पर 4 है। क्या यहाँ पर p का पावर 4 माइनस q का पावर 4 है? हाँ बिल्कुल है। मल्टीप्लाई करें आराम से, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे ये 4p4 माइनस 4q का पावर 4 आपके पास में ये आ जाएगा। ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हमारे पास में ये आ गया। अब आपको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करके क्या आए, 4p² आ जाए। क्या ऐसे फैक्टर कर सकते हैं? बिल्कुल, देख लेते हैं करके। इसके पहले फैक्टर चेक कर लेते हैं कौन कौन से इसके फैक्टर हैं भाई। अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करता हूं तो मुझे एक फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, एक आइडेंटिटी अगर आपने बचपन में कभी पढ़ी हो तो ये होती है आइडेंटिटी, ये a माइनस बी और आपका a प्लस बी। ये आइडेंटिटी बच्चों आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी, क्लास 9th में, क्लास 8th में पक्का पढ़ा होगा, ऐसा तो नहीं कि ना पढ़ा हो, है ना। तो इसका यूज करना है बस यहां पर। इसका यूज करते हुए इसके फैक्टर अगर मैं देखूं तो वो मेरे पास में क्या आ जाएंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई? हाँ बिल्कुल, बहुत आराम से चलना है, नहीं तो क्वेश्चन एकदम गलत हो जाएगा। तो आप बहुत प्यार से करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, नहीं तो ये पूरा खराब कर देगा एकदम। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। चलिए लिख लिया मैंने। अब इसको थोड़ा सा और ओपन करें, इसको एक्सपेंड करें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ये जो फॉर्मूला है, चलिए करके देखते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि ये आ रहा है 2p² माइनस 2q²। ठीक है, और ये बन रहा है आपका 2p² प्लस 2q²। ये आ गए हैं फैक्टर किसके? हमारे पास में ये इसके फैक्टर आ गए हैं भाई। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इनको जोड़ना है। क्यों? क्योंकि यहां पर बीच में कौन सा साइन है? प्लस, इसलिए इनको जोड़ेंगे और जोड़ करके देखते हैं कि भाई यहां पर आपका ये 4p² बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए करते हैं भाई। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर को जरा ऐड करेंगे। तो भाई 2p² माइनस 2q² प्लस 2p² प्लस 2q², ये आपके इस तरह से कुछ आपके ऐड हो जाएंगे यहां पे। चलिए भाई जरा देखते हैं ऐड करके कुछ बनता है क्या। हाँ बन तो रहा है भाई, ये कट गया और आंसर क्या आया हमारे पास में? यहाँ ये आया हमारे पास में आपका 4p²
स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो दो फैक्टर हमारे पास में है इनको ऐड करके ये बन रहा है। अब यहां से आप जो था चीजों को स्मूथली लेकर चलेंगे आराम आराम से। अब क्या करें भाई हम, अब आपको बस कुछ नहीं करना है, इस 4p स्क्वायर की जगह आपने क्या रख देना है, ये रख देना है पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है जी, चलिए रख देते हैं। अभी तक भी तो यही करते थे हम, इसमें भी तो यही किया था हमने। हमने इसमें क्या किया था कि 2x स्क्वायर प्लस 4 की जगह क्या रखा था, 2 + 2 x + 2, क्योंकि हमको ऐसा फैक्टर चाहिए था 4 का जिनको ऐड करके 4 आए, तो हमने इसकी जगह क्या रखा था, ये रख दिया था। यहां पर भी यही करेंगे। चलो भाई, तो यहां जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। और यहां बाहर क्या है भाई आपका ये x, तो आप क्या लगाएंगे यहां पर x प्लस यहां पर आ जाएगा p का पावर 4 माइनस q का पावर 4। ठीक है भाई, ऐसा हमारे पास में कुछ बन गया नंबर, इसको आप अलग से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या करें, थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करें और इस x का मल्टीप्लाई करें अब इस पूरे में। तो यहां आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर x प्लस 2q स्क्वायर x। अब यहां पर आप ब्रैकेट को थ्रू आउट ओपन करते हुए चलेंगे और माइनस को अंदर लेकर के जाएंगे ब्रैकेट ओपन करने के बाद में। चलिए ठीक है, माइनस 2p स्क्वायर हो गया, माइनस 2q स्क्वायर हो गया है, और यहां पर आ जाएगा माइनस 2p स्क्वायर x माइनस 2q स्क्वायर x, और प्लस में आ जाएगा भाई p का पावर 4। या एक काम करें आप, इसको भी आप किस में लिख लें भाई, इसको भी आप लिख लें p स्क्वायर और q स्क्वायर की टर्म्स में। चलिए भाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ठीक है जी, और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा, यस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ना करें भाई, एक काम करें आप इसमें कॉमन लें। किसमें, सबसे पहले आप इसमें कॉमन लें, देखते हैं जरा क्या आता है। ठीक है, जब आप इसमें कॉमन लेते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहां से जो कॉमन आ सकता है वो आ सकता है 2x। तो अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर बचेगा 2x माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब एक काम करें आप, सबसे पहले यहां से कॉमन लें आप, और यहां क्या कॉमन लेंगे आप, 2x यहां से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई 2x यहां से कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2x, और यहां क्या बचेगा आपका, ये बचेगा आपके पास में भाई p स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा ये आपका प्लस में q स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में आप इसको जो का तो लिख देंगे भाई p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और यहां पर आपका आ जाएगा ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। चलिए भाई, अच्छी बात है, हमने आपका ये देख लिया यहां पर। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, तो अब अगले पेज की तरफ हम चलते हैं। यही हमारा क्वेश्चन था ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो जब हम जाएंगे यहां पर तो लिखना पड़ेगा हमको भाई 2x, यहां पर आप लिख लें आराम से लिखें एकदम बिना किसी स्ट्रेस के, 2x, और यहां ब्रैकेट में क्या आता भैया आपका, यहां ब्रैकेट में था आपका, ये था आपका 2x माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये हमारे पास में था, हाँ बिल्कुल हमारे पास में आपका यही था भाई। इसके बाद में आपका माइनस 2x माइनस यहां पर आपका 2x, और यहां पर आपका था ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद में था आपका ये, चलिए भाई इसके बाद में आपका था यहां पर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और यहां पर था आपका p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है जी, अब एक काम करें आप जरा ये देखें, मुझे बताएं कि इस पूरे में से कॉमन क्या है। इक्वल टू में 0 भी आएगा भाई, उसको लगाना नहीं भूलना है, उसके बगैर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इस पूरे में से जरा मुझे बताएं कि कॉमन क्या है, इस पूरे में से कॉमन क्या है। आप पाएंगे कि इस पूरे में से कॉमन आपका एक तो ये है भाई, और एक आपका कॉमन यहां पर भाई आपका ये है कि नहीं है भाई, पूरी ईमानदारी से बताएं एकदम। हाँ बिल्कुल है भाई, चलो अच्छी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको ब्रैकेट में बंद करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास में, ब्रैकेट में बंद करेंगे तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा आपका माइनस, ऐसा करके है ना, इसको लिखेंगे अभी आराम से, ये तो जस्ट मैंने ऐसे ही आपको बता दिया है। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे 2x, और यहाँ लिखेंगे 2x, और यहाँ माइनस लेंगे बाहर, और यहाँ क्या बचेगा अंदर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। चलो अच्छी बात है, यहाँ आप पाएंगे कि यहाँ इस पूरे में से p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आपका कॉमन है भाई, ले लिया कॉमन बाहर, अंदर क्या बचा भाई,
अंदर बचता आपके पास में 2x और यहां बचेगा आपके पास में माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यही बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा, क्योंकि आपने जो बाहर कॉमन लिया ना बच्चों, वो लिया है माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहां इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाना है यहाँ पे जो हमने रखा है ये माइनस। बात समझे कि नहीं समझे? एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। माना कि क्वेश्चन यार लेंदी है, लेकिन हमारे हौसले भी तो बहुत मजबूत है ना। समझे कि समझे? क्वेश्चन को फोड़ते हुए चलना है, समझे? ऑर्डिनरी बच्चा क्वेश्चन करता है, वॉरियर क्वेश्चन फोड़ते हैं, मतलब उधेड़ देते हैं पूरा एकदम, तो वही करना है यहाँ पे। धैर्य रख के आराम से करने ऐसे क्वेश्चंस को, लेंदी होते हैं बहुत। माइनस प्लस जरा सा भी गया तो फिर पूरा क्वेश्चन गया। ठीक है, चलिए भाई, ये हमारे पास में हो गया भाई। हमारे पास में आपका ये बचता है यहां। अब इसको भी आप प्रॉपर ब्रैकेट में बंद कर दें। चलिए भाई ठीक है। अब एक काम करें, आप एक चीज चेक करें, इस पूरे में कॉमन क्या है भैया? इस पूरे में आप कॉमन पाएंगे कि इस पूरे में कॉमन आपका ये है, ये, और यहां पर आपका ये। तो ले ले भाई बाहर कॉमन। बाहर कॉमन लेंगे आप तो हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास में आ जाएगा ये 2x माइनस, यहां पर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है भाई, और यहां पर अंदर क्या बचेगा भाई आपके पास में? केवल 2x और माइनस आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यस, यहां बचेगा 2x माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हमारे पास में केवल आपका अंदर ये बचेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये भी तो बाहर आ गया पूरा, ये तो पूरा बाहर चला गया। अब समझे कि समझे? चलिए अच्छी बात है। और इक्वल्स टू में क्या बच्चों? इक्वल्स टू में 0 है। 0 लगाना एकदम ना भूले, अगर गलती से आप भूल गए तो काम खराब हो जाएगा, मार्क्स कट जाएगा मतलब। और बोर्ड में आपको पता ही है, आपको 100 में से 100 चाहिए भाई। ठीक है, हाँ। तो इस बात को देखते हैं भाई। अब हम ये बोल रहे हैं यहां पर कि भाई आपके पास में ये दो नंबर हैं, इनका मल्टीप्लाई करके 0 लाना है। तो 0 कब हो सकता है भाई? 0 तभी हो सकता है या तो ये इक्वल टू 0 या तो ये इक्वल टू 0 हो। नहीं समझे? देखो, मैं बोलूं आपको कि भाई आपका a इंटू बी इक्वल टू आपका 0 है, ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल तभी है या तो आपका a 0 हो या तो b 0 हो, अदरवाइज इसके बिना तो पॉसिबल है ही नहीं। ए और बी का वैल्यू अगर आप कोई भी रखते हैं 2 3 4, तो कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा, 0 नहीं आ पाएगा। समझे? तो चलिए यहां पर जो था, आप क्या करें भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आपका 0 है तो एक एक करके रख के देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले रखते हैं ये 2 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस आपका क्यू स्क्वायर भाई, और इक्वल टू 0। तो आप यहां पर पाएंगे 2x इक्वल टू आ जाता है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहां पर x की वैल्यू आ जाती है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2। चलो भाई, मतलब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट तो निकल गया है बहुत मेहनत करने के बाद में। दूसरा अब देखते हैं भाई हम किसको बोला, इसको कर लेते हैं यहाँ डब्बे में बंद। अब जरा चलते हैं भाई इसकी तरफ। यहाँ पर क्या है भाई आपका ये 2x माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, और इसको भी कर दे भाई बंद, इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 2x यहाँ पर हो जाएगा बच्चों पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर आ जाता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई आपका 2। यस, तो फाइनली हमारे पास में आ जाते हैं ये दोनों रूट्स। एक आपका आ जाता है ये, एक हमारे पास में आ जाता है ये। ठीक है भाई, चलिए जी, हमारे पास में रूट आपके निकल गए। अब इसके बाद में क्या करें? अब इसके बाद में हम इसी क्वेश्चन को बच्चों करेंगे भला किससे? धराचार्य के फॉर्मूला से। ठीक है जी, धराचार्य के फॉर्मूला से कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, उससे भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो वो बहुत टफ हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, और वही क्वेश्चन धराचार्य से बहुत इजी हो सकता है। और कई बार ऐसा होगा कि टफ क्वेश्चन है, धराचार्य से बहुत मुश्किल हो गया, कैलकुलेशन बहुत टफ हो गया, लेकिन आप पाएंगे कि वो फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत इजीली हो गया। समझे? तो आपको बहुत बहुत धैर्य रख के बहुत आराम से काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ये हमने आपका देख लिया। अब जरा इसी क्वेश्चन को करते हैं भाई, किससे? हम धराचार्य जी का इस्तेमाल करते हुए करते हैं। चलिए आ जाते हैं भाई अपने इस पर। अब ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि जब भी आप धराचार्य जी का इस्तेमाल करें, फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, तो आप हमेशा क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या भाई? ये रही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है भाई। चलो ठीक है भाई, जब आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो इसका लिखने का पर्पज़ क्या है? ये भाई इसलिए लिखी गई है ताकि आप जो था इसको कंपेयर कर पाएं इस फॉर्मूला से। क्यों? इस फॉर्मूला में ऐसा क्या है? ए बी सी का वैल्यू तो चाहिए होगा ना अगर आपको फॉर्मूला में रखना है। तो क्वाड्रेटिक को भाई जरा आप जो था इससे कंपेयर करें इसके साथ। चलो भाई करके देखते हैं कंपेयर।
जब आप कंपेयर करते हैं तो आप ये पाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ऊपर लिखी गई है उसमें a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4p² है और c की वैल्यू p4 -q4 है। ये है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल यही है। अब कुछ ना करें, बस उठा करके रख दें, देखते हैं क्या आता है आंसर। चलिए भाई, तो हमने आपका देख लिया। ये अब एबीसी की वैल्यू भाई एक काम करें, इस फॉर्मूला में यहां रख देते हैं आराम से। चलो जी स्टार्ट करते हैं। x इक्वल्स टू बी की जगह क्या है भाई आपका, b की जगह -4p², एक माइनस फॉर्मूला में है और एक माइनस आपका b की वैल्यू में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 4p² प्लस माइनस, क्योंकि यहां पर आपका फॉर्मूला में क्या है, प्लस माइनस है। चलो भाई अच्छी बात है। अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आपका b², यानी कि -4p² का आपका होल स्क्वायर, और यहां पर आएगा -4 और a यहां पर कितना है आपका 4, तो यहां पर रख के 4, और c यहां पर कितना है भैया आपका, c यहां पर आपका p का पावर 4 माइनस q का पावर आपका 4। ठीक है भाई, तो हमने आपका ये देख लिया, 4ac की वैल्यू भाई हमने यहां पर रख के देख ली है। चलिए अच्छी बात है। अब क्या करें भाई, अपॉन में क्या लिखें आप, अपॉन में लिख दे भाई आप यहाँ पर 2 इंटू ए आपके पास में क्या है 4, तो ये लिख दिया भाई, ये देखो ये रहा 4 ए का वैल्यू, क्योंकि हमको यहाँ पर आपका ए का वैल्यू रखना था फॉर्मूला में। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके बाद में क्या करें भाई, आप यहां पाएंगे कि 4p² प्लस माइनस, ये आपका अंडर रूट लगाना बहुत जरूरी है। ये बन जाएगा 16p का पावर 4 माइनस, यहां पर आप 16p का पावर 4 और प्लस 16q का पावर 4। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इस 4 का मल्टीप्लाई किया इसके 4 के साथ में और -16 बन जाता है। अब ये इसकी मल्टीप्लाई सीधा अंदर करें आप। बात समझे कि समझे? ज्यादा मतलब एक एक चीज को ऐसा नहीं कि पूरा डिटेलिंग करके बताना है। आप होशियार है बहुत, मुझे पता है, ब्रिलियंट है ना। चलिए अच्छी बात है, यहां चलते हैं भाई। अपॉन में क्या लिखेंगे भाई हम, अपॉन में यहां पर आ जाएगा भाई हमारे पास में 8। अब आपको दोस्तों एक बात तो पता है, इससे ये कट जाएगा और हमारे पास में क्या बचने वाला है, हमारे पास में बचेगा आपका ये x इक्वल्स टू 4p² प्लस माइनस अंडर रूट 16q की पावर 4 अपॉन में आ जाता है यहां पर 8। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल। चलिए भाई यहां हमने देख लिया। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसको। तो x की वैल्यू जो हमारी आई है वो आई है हमारी 4p² प्लस माइनस अंडर रूट 16q का पावर 4 अपॉन यहां पर आ जाएगा भाई आपका 8। आपको पता है कि 8 कहां से आया है? हाँ हमको पता है भाई, बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई करके 2a में। ठीक है भाई, तो यहां आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप इसको लिख सकते हैं यहां पर 4p² प्लस माइनस अंडर रूट हटा दे भाई। अब अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा 4q² अपॉन 8। अब बच्चों आपको यहां पता ही है कि यहां अब x का 2 वैल्यू निकलेगा। ठीक है, 2 वैल्यू कैसे निकलेगा देख लेते हैं। एक बार आप प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे आप, माइनस लेंगे। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4p² प्लस 4q² बाई 8, और एक वैल्यू क्या आ जाएगा भैया आपका 4p² माइनस 4q² बाई 8। ठीक है जी, 4 आप कॉमन लेंगे बाहर तो ये आ जाएगा ये p² प्लस q² बाई आपका 8। ठीक है, ये आपका स्क्वायर है बच्चों, और यहां पर आपका 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा भाई आपका p² माइनस q² अपॉन 8। यहां तक हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको कट करे भाई 2 आ जाएगा, यहाँ इसको कट करे भाई यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो आपका जो रूट आ जाता है वो आ जाता है p² प्लस q² बाई 2, और यहाँ पर एक रूट जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा p² माइनस q² बाई 2। ये आ जाते हैं आपके रूट्स। तो हमने धराचार्य जी का यूज करते हुए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व हमने कर लिया है। और मेरी ये पर्सनल एडवाइस है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें श्री धराचार्य जी के फॉर्मूला से ही, है ना, क्योंकि अगर आप जाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड से तो ये बहुत लेंदी हो सकता है, और फैक्टर का मतलब आप निकालने में आप माने कि हालत खराब हो सकती है ना। तो बेहतर होगा कि हम धराचार्य जी का यूज करें आराम से वहां पर, और वहां से इजीली क्वेश्चन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ फॉर्मूले या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो श्री धराचार्य से बहुत मुश्किल से होते हैं। एक क्वेश्चन डालेंगे इसमें ऐसा हम वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ जाता है भाई, आप ये पाएंगे कि यही रूट यहां पर हमने इसकी हेल्प से भी निकाले थे, देख लें। ठीक है, बहुत अच्छे। अब यहां पर आप ये पूछ सकते हैं कि सर क्या इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं क्या,
इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्या? क्या हम इसको फर्दर ऐसा लिख सकते हैं क्या? p माइनस क्यू और p प्लस क्यू बाई आपका 2, क्या इसको फर्दर ऐसे लिखा जा सकता है क्या? लिख सकते हैं, लेकिन नीड नहीं है, आवश्यकता क्या लिखने की, कोई जरूरत नहीं लिखने की, इतना आपका सफिशिएंट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आप इसको तब लिखेंगे ना जब आपको कुछ मतलब ऐसा लग रहा हो कि इसमें आगे क्वेश्चन में और कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो बस यहीं पर फुल स्टॉप लगा दें, बस पूरा मार्क्स मिलेगा एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए भाई अब चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर हम जो है 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसको देखने की कोशिश करते हैं, उसके रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में रहा ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ब्रैकेट में आपका है भाई आपका पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 6। अब आप यहां पर पाएंगे कि यहां दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रही और एक अपने आप में ये पूरी है ही। अब इनके साथ कैसे डील करना है, मैंने आपको पहले कहा था कि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन टफ होने वाले हैं और वो होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस ज्यादा करना है इसलिए। चलो भाई, तो इसको जरा करने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका ये कहता है कि भाई इसके आप ऐसे फैक्टर करें जिनको सब्ट्रैक्ट करके आपका 5 आए। ठीक है, चलो इसके फैक्टर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके फैक्टर करे कैसे ये भी तो समझ में आना चाहिए भाई। कैसे करें इसके फैक्टर? बहुत आसान है, आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करती है? फैक्टर ही तो निकालती है। फैक्टर निकालते हैं, चलो जब आप फैक्टर निकालोगे इसको यहां कर लेते हैं भाई। देखो तो पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 6 इज इक्वल्स टू आपका क्या रखना है भाई? 0 रखना है क्या? नहीं, 0 नहीं रखना है, क्योंकि 0 का कोई मतलब बैठता नहीं है रखने का। तो ये हमारे पास में है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई आपका 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको अब कि जिनको सब्ट्रैक्ट करके क्या आए, यहां पर आपका 1 आ जाए, क्योंकि p का जो कोफिशिएंट है वो तो 1 है। तो आपको एक बात तो क्लियर है, क्या आपको ये बात क्लियर है कि 6 के जो फैक्टर हो सकते हैं वो हो सकते हैं 3 और 2। तो 6 के ऐसे फैक्टर जो होते हैं वो होते हैं कि भाई आपके 3 और 2। अब आप सोचेंगे कि सर 1 भी तो फैक्टर है 6 का, 6 खुद भी 6 का फैक्टर है। हाँ बिल्कुल, लेकिन 1 और 6 जिनकी आप फैक्टर की बात कर रहे हैं उनको ऐड करके आपका 1 आएगा क्या, या घटाने के बाद 1 आएगा क्या? ना, नहीं आएगा। तो 3 और 2 ही चूज करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करें भाई आप? पी स्क्वायर प्लस 3p माइनस 2p माइनस 6। चलिए अच्छी बात है भाई। अब इसके बाद में भाई, इसके बाद में आप यहां कॉमन ले p, तो p प्लस आपका यहां 3 आ जाएगा, यहां कॉमन ले -2, यहां पर भी आपका p प्लस 3 आ जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो p माइनस 3 या p माइनस 2, यस p माइनस 2 और p प्लस 3 यहां पर आपका आ जाएगा भाई। ये हो जाते हैं फैक्टर किसके भाई? आपके इस इक्वेशन के फैक्टर। किसके? इसके, इस इक्वेशन के फैक्टर यहां पर आपका भाई ये हो जाते हैं। चलो अच्छी बात है भाई। अब क्या करें भाई? आप कुछ नहीं करना, बस अब आप एक काम करें, ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लें भाई। अब फैक्टर तो निकाल ही चुके हैं ना हम लोग बच्चों, अब उसका एडवांटेज लेंगे भाई, बड़ी मेहनत करने के बाद निकाला गया है। यस इक्वल्स टू 0। चलिए अच्छी बात है। अब बोल रहा है ये कि इन फैक्टर को इस तरह से अरेंज करना है कि इनको घटाने के बाद में 5 आए। चलो देखते हैं भाई आता है कि नहीं आता है। तो अगर मैं इन फैक्टर को आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूं, देख लेते हैं भाई, तो क्या आपका 5 आता है क्या? तो p प्लस आपका 3 माइनस p प्लस आपका 2, p से p कटता है, यस 5 आपका आ रहा है। बहुत ही अच्छी बात है अगर आ रहा है तो, अगर नहीं आता है तो दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ गया भाई। तो इसका मतलब यहां पर इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आ रहा है, तो यहां आप क्या करेंगे भाई? अब 5 की जगह आप क्या रख सकते हैं? p प्लस 3। ठीक है भाई, और यहां पर आप लिख सकते हैं भाई आपका माइनस p माइनस 2। चलिए भाई अच्छी बात है, ये हमने आपका भाई कर लिया। और यहां आप देखेंगे भाई यहां पर आपका बाहर क्या है? आपका x है, 5 के साथ में जो x लिखा हुआ है। और यहां भाई आप क्या लिखेंगे भाई? p माइनस 2, और यहां पर आ जाएगा आपका p प्लस 3 इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 0। अच्छी बात है भाई। चलिए एक काम करें, x का बाहर रख के क्या करेंगे आप? x की मल्टीप्लाई करें अंदर आराम से। लो भाई यहां मल्टीप्लाई करेंगे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए भाई, तो यहां आप पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 3 का साथ x का मल्टीप्लाई माइनस p माइनस 2 का मल्टीप्लाई x के साथ। तो यहां पर आ जाएगा ये, और यहां पर आ जाएगा आपका ये इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 0। अब एक काम करें बच्चों,
जरा आप मुझे बताएं कि इसमें से क्या कॉमन है। इसमें से तो खाली x कॉमन है, तो x बाहर ले लें कॉमन। मैंने आपको हमेशा बताया कि कॉमन कैसे लेना होता है, पिछली वीडियोस में जाकर के देखेंगे, सब कुछ मिलेगा डिटेलिंग में। ये कर लिया हमने। इसके बाद में आपका यहाँ पर आपका p-2 कॉमन आएगा। कहाँ पर भाई? यहाँ इस पूरे में आपका p-2 कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा आपका x प्लस p प्लस 3 इक्वल्स टू आपका 0। तो अब एक काम करें, आप जरा इस पूरे में जरा मुझे देख करके बताएं क्या कॉमन है भाई। इस पूरे में आपका जो कॉमन आएगा बच्चों, वो आएगा आपका x प्लस p प्लस 3। ये कॉमन आया है, आप देख लें चाहे। इसमें से आपका ये कॉमन है, इसमें से आपका ये कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा आपका x और ये। तो यहां पर अंदर क्या बचा भाई आपके पास में x, और माइनस आपका आ जाएगा p-2 इक्वल्स टू आपका 0। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक बात का पता होना चाहिए जो बेसिक मैथमेटिक्स है, कि इनकी मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, वो कब पॉसिबल है भाई? या तो ये 0 हो या तो फिर आपका ये 0 हो, तभी पॉसिबल है। चलिए अच्छी बात है भाई। तो x प्लस p प्लस 3 को क्या रखें भाई आप? इक्वल टू 0 रखेंगे। और इसी तरह से आप x माइनस यहां पर आपका p-2 को क्या करेंगे भाई? इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा भाई? अगर हम x की वैल्यू निकालें, यहां x की वैल्यू आ जाएगी माइनस p प्लस 3, और यहां पर आपका x की वैल्यू आ जाएगी p-2। तो यहां पर भाई आपका ये आंसर आ जाता है। चलिए भाई, हमारे पास में हमने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमने निकाले भाई फैक्टर्स, x की वैल्यू अपने यहां पर कैलकुलेट कर ली है। अब जरा इसी क्वेश्चन को ना हम करने की कोशिश करते हैं श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूला से, और वहां पर देखते हैं कि इसको करना वहां से आसान है कि मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं हम धराचार्य जी के फॉर्मूला पे। ये रहा भाई फॉर्मूला। अब आपको मैंने पहले भी बताया है, धराचार्य जी का फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, या उसको कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म से। जरा कंपेयर करके देखते हैं भाई। तो आपको पता है बच्चों कि ये आपकी क्या है? ये आपकी है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल्स टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि a की वैल्यू आ जाती है 1। क्यों? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहां पर क्या है? 1 है, तो यहां पर a की जगह क्या लिख देंगे आप? 1। इसी तरह से आप पाएंगे बच्चों कि b का जो आपका वैल्यू वो है आपका प्लस का 5। तो यहाँ पर क्या x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 5। यहाँ पर क्या है? b। तो कंपेयर करें। और इसी तरह से आप पाएंगे कि c का जो वैल्यू है बेटे विद साइन लिखना है बच्चों, विदाउट साइन लिखेंगे तो आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। ठीक है, एबीसी का वैल्यू हमेशा साइन के साथ में लिखना है। चलिए अच्छी बात है। अब क्या करें भाई? अब धराचार्य जी का फॉर्मूला लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है, आपका आंसर एकदम से आ जाएगा। क्या करें? इन वैल्यूज को उठा करके आप यहां पर रखें, इस फॉर्मूला में रख के देखते हैं भाई। चलो, तो आप ये पाएंगे कि x इक्वल्स टू, यहां पर क्या भाई आपका b है ना, और b की वैल्यू हमारे पास में क्या है? 5। तो रखिए भाई 5। तो -5 प्लस माइनस आप लगाएंगे भाई यहां पर क्या? b का स्क्वायर। b हमारे पास में क्या भाई आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 25 हो जाता है। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ b स्क्वायर करना है ना भाई आपको, इसलिए। -4 a की वैल्यू हमारे पास में क्या है भाई? 1 है, तो 1 रखिए। c की वैल्यू हमारे पास में क्या भाई? माइनस पी स्क्वायर प्लस पी -6। तो ये जो माइनस है यहां पर आप लिखेंगे, इसमें यहां पर जब लिखेंगे आप ये माइनस पी स्क्वायर प्लस पी -6, ये आप लिखेंगे भाई। लेकिन आप ये पाएंगे ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? आपस में मिलकर के प्लस हो जाएंगे। तो स्ट्रेस एकदम नहीं लेना हुआ। आप क्या करें? सीधा इसको यहां से साफ करें, और यहां सीधा क्या लिखे भैया? प्लस लिखें। चलो ठीक हो गया। इसके बाद में अपॉन में क्या आएगा भाई? 2a। ए हमारे पास में क्या है भाई आपका 1, क्योंकि यहाँ पर 2a है ना भाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? इंटू आपका 1। तो यहाँ x इक्वल टू क्या आ रहा है? ये आता है -5 प्लस माइनस अंडर में चले भाई, यहां पर आ जाएगा 25, और यहां पर आएगा ये प्लस 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो क्या आ रहा है भाई आपका? 4p स्क्वायर। 4 का मल्टीप्लाई आप करें इसके साथ तो क्या आएगा भाई आपका? प्लस 4p। और भाई 4 का मल्टीप्लाई आप करेंगे किसके साथ? माइनस के 6 के साथ में, तो क्या आएगा भाई आपका आंसर? ये आ जाएगा माइनस आपका 24। ठीक है जी, अच्छी बात है। यहां पर क्या आ जाएगा भाई नीचे आपका? ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 2। यहां तक क्लियर है पूरी तरीके से? अच्छी बात है। अब जरा इधर चलते हैं भाई। यहां अगर मैं देखूं तो x इक्वल्स टू मेरे पास में क्या है? -5 प्लस माइनस। अब यहां जरा देखते हैं भाई, यहां हम क्या कर सकते हैं। आप यहां पर ये पाएंगे कि 25 में से 24 जाता है तो प्लस में 1 आता है ना? तो लिखें भाई जरा इसको। आप यहां पर लिखेंगे 4p स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा 4p, और यहां आ जाएगा +1 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों? अपॉन में आ जाएगा आपका 2।
तो यहाँ x इक्वल्स टू आपका क्या बनेगा भाई, देख लेते हैं। 5 प्लस माइनस, अच्छा क्या आपको पता है क्या कि ये आपका 2p+1 का होल स्क्वायर है, ये 2p+1 का होल स्क्वायर है। अगर आप यहाँ पर लिखें, अगर आप यहाँ पर देखें 2p+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 4p स्क्वायर प्लस आपका 4p प्लस आपका 1, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पर लगाई है आइडेंटिटी कौन सी, a+b होल स्क्वायर वाली, जिसमें आपका बन जाता है क्या, a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। ये आइडेंटिटी हमने लगाई तो उसकी मदद से हमारे पास में ये आया, तो हमको पता चल गया कि अच्छा ये बन जाता है। चलिए यहाँ से भाई आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ हम देखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, अच्छा एक काम और करें भाई, यहाँ पर पहले अपॉन में 2 लिखना बहुत जरूरी है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं भाई, तो यहाँ आप पाएंगे x इक्वल्स टू -5, अंडर रूट से बाहर आकर ये क्या बन जाएगा 2p+1। आपको पता है ना, अंडर रूट के अंदर कोई भी टर्म अगर आपकी स्क्वायर में है तो वो बाहर आ सकते हैं और स्क्वायर हटा दें उसका, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा अपॉन में आपका 2 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू आपका यहाँ पर क्या आता है भैया, यहाँ पर आ जाता है ये -5, है ना। एक काम करते हैं, इसको आगे करते हैं, यहाँ नहीं करते, इसको नेक्स्ट पेज पे लेकर के चलते हैं, वहां इसकी बखियां उधेड़ेंगे अच्छे से एकदम। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को, यहाँ पर जो था, हाँ यहाँ चलते हैं, ये इस पेज पे आ जाओ भाई। इधर कहाँ पर है पेज, पेज नहीं है क्या, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ कर लेते हैं। चलो अगर आप देखेंगे हमारे पास में क्या भाई, आपका ये हमारे पास में है यहाँ पर आपका माइनस आपका आ जाएगा 5 और प्लस माइनस 2p+1 प्लस माइनस 2p+1 अपॉन में आ जाता है भाई यहाँ पर आपका 2, ये आपका भैया x का वैल्यू, ठीक है जी, सही हो गया। अब बस आपको कुछ नहीं करना, अब आपने इसको एक्सपेंड करना और कुछ भी नहीं करना है। बस एक्सपेंड कैसे करेंगे भाई, आप देखें यहाँ पर जो x है उसकी दो वैल्यूज आपकी यहाँ पर हो जाएंगी भाई। दो वैल्यू कौन कौन सी जरा देखते हैं। एक तो आपके पास में हो जाएगा x -5 प्लस यहाँ पर हो जाना आपका 2p प्लस आपका 1 अपॉन आपका हो जाएगा 2, और एक बच्चों x का वैल्यू आ जाएगा -5 माइनस 2p-1, ब्रैकेट खोल देते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे पास में आ जाता है। अब यहाँ पर इसमें भी क्या करें भाई, ब्रैकेट आप खोल दें, इसमें भी ओपन कर दें आराम से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा -4 प्लस 2p अपॉन आपका 2, और यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर क्या आ जाता है भाई आपका -6 माइनस 2p/2। चलिए ठीक है, यहाँ आप पाएंगे कि मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा p-2 अपॉन में 2, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैं माइनस में 2 कॉमन ले सकता हूँ, और यहाँ बचेगा मेरे पास में p+3 अपॉन 2। इस 2 से 2 गया भाई, इस 2 से 2 गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आती है p माइनस आपका 2, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगी भैया आपका, ये आ जाएगी -p+3। वाओ, निकल गया भाई हमारे पास में आंसर। आप ये पाएंगे कि इसी क्वेश्चन को जब हमने किया था किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो वहां पर भी इसके आंसर क्या थे भाई, यही थे, आप देख लें, ये आपका क्या था भाई, इसके आंसर थे, यहाँ पर देखें। और जब हमने किया इसको फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब द्रोणाचार्य जी के फॉर्मूला से, तो उससे भी इसके आंसर आपके यही आए हैं। ठीक है भाई, तो यहां तक हमने कर लिए हैं 2 क्वेश्चन। हमारे पास में अभी एक क्वेश्चन और बचता है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन, उसको करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारे पास में भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप देखें आराम से भाई, यहां अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो आप ये पाएंगे कि यहां पर है आपका 12 PQ, यहां पर है 6 PQ। ठीक है भाई, और मैंने आपको तरीका बताया है, क्या तरीका मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बताया था कि अगर कभी ऐसा हो कि कभी इक्वेशन कुछ इस तरह की फंस जाए गलती से, कभी इस तरह की इक्वेशन फंस जाए गलती से, तो हम वहां पर क्या करेंगे, हम वहां पर आपका 4 का मल्टीप्लाई करते थे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, उसके मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी नंबर आता था, जैसे यहां पर 8 आ रहा है, उस 8 के फैक्टर करेंगे हम, और कुछ इस तरह से करेंगे कि सम करने के बाद में कितना आए, 6 आए, तो 4 और 2। अब आप बोलेंगे कि सर 8 के फैक्टर तो 1 भी होता है 8 भी होता है, हाँ लेकिन 8 और 1 को ऐड करके तो भाई आपका 9 आता है ना, 6 तो नहीं आता है, तो आपको थक हार करके 4 और 2 ही फैक्टर लेना पड़ेगा, यू हैव नो ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए अच्छी बात है जी। चलिए भाई करते हैं, यहां पर भी ऐसा करते हैं, फिर क्या करना है भाई, यहां पर दोस्तों आपको ये करना है कि
आप सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करें इसके साथ में, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो आप ये पाते हैं कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद में 6pq का मल्टीप्लाई करते हैं आप 12pq के साथ में, तो ये आ जाता है 72p स्क्वायर q स्क्वायर, ये हमारे पास में आ जाता है। ठीक है भाई, अब यहां पर आपको 72p स्क्वायर q स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके आपका क्या आए 9p स्क्वायर माइनस 8q स्क्वायर। तो भाई आप मुझे बताएं 72p स्क्वायर q स्क्वायर के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। चलो जरा देखते हैं कौन कौन से फैक्टर इसके हो सकते हैं। अगर आप इसके फैक्टर्स की बात करेंगे तो इसका फैक्टर एक तो हो सकता है भाई आपका 9p स्क्वायर, और एक फैक्टर इसका क्या हो सकता है भाई आपका 8 आपका q स्क्वायर हो सकता है। एक फैक्टर इसका हो सकता है भाई आपका 9pq, एक हो सकता है इसका भाई आपका 8pq। इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं ऐसे ही, लेकिन आपको ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके ये बनता हो। तो ऐसे फैक्टर तो भाई आपका ये हैं, अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा, तो बस उठा लें और क्या है। तो चलिए भाई अच्छी बात है। तो यहां आप जो था इसको साफ करें पहले अच्छे से, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड कर पाए आप लोग, है ना। तो यहां भाई आप लिखें भाई 12pq, और यहां पर लिखें एक्स स्क्वायर माइनस आप लिखेंगे भाई वैसे ही जो का तो उतारना है बस क्वेश्चन आपको, क्योंकि फैक्टर ही वही बन रहे हैं जो हमने कैलकुलेट किए हैं और जो ऊपर दिए गए हैं। 6pq इज इक्वल्स टू आपका 0। यहां पर आप क्या करेंगे, लिखेंगे आप बहुत ही आराम आराम से, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक्स की मल्टीप्लाई भाई अब आप इस ब्रैकेट में कर देंगे अंदर, तो 9p स्क्वायर एक्स प्लस 8q स्क्वायर एक्स माइनस 6pq। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत धीमी चल रही है, तो आप 1.5 पे देख सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। हाँ, तो चलिए भाई अब जरा आप देखें कि इसमें कॉमन क्या है। अगर आप इसकी बात करते हैं तो भाई इसमें जो कॉमन आपका आने वाला है वो आने वाला है 3px। चलिए अच्छी बात है, 3px अगर कॉमन आएगा तो यहाँ अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर बचेगा हमारे पास में 4qx माइनस यहां बचेगा हमारे पास में भैया आपका 3p। चलिए अच्छी बात है, प्लस जरा यहां बताइए यहां क्या कॉमन है भैया आपका, यहां पर आपका कॉमन आ जाएगा दोस्तों 2q, और यहां अंदर क्या बचेगा भाई आपके पास में, यहां बचेगा आपके पास में 4qx, और यहां बचेगा माइनस आपका 3p। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां तक हमने कर लिया है ये, ठीक है भाई। अब मुझे आप एक बात बताएं, इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है। आप पाएंगे कि जो कॉमन है भाई वो आपका ये है 4qx माइनस 3p, और जब आप इसको बाहर कॉमन लेते तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा भाई केवल आपके पास में ये और आपके पास में ये। चलो बहुत बढ़िया, आ जाते हैं भाई, एक एक क्वेश्चन को उधेड़ते हुए चलेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, ये शपथ है, ठीक है। हाँ चलो भाई, अब क्या करना है इसके बाद में, आपको मैंने बचपन से सिखाया है, मतलब मैंने नहीं सिखाया, आप बचपन से सीख करके आए होंगे कि दो टर्म की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर जीरो कब आता है, जब या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो हो। बात समझे। तो चलो अच्छी बात है भाई, तो यहां पर हम वही करने वाले हैं। आपको पता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपका जीरो आ रहा है, तो या तो भाई ये जीरो होगा फिर, या तो फिर ये जीरो होगा, तो इसको रखें जीरो के बराबर। तो 4qx इक्वल्स टू आ जाएगा 3p, और x की वैल्यू बच्चों यहां से आ जाती है 3p अपॉन 4q। वेरी गुड, चलो भाई यहां तक तो कर लिया। अब जरा भाई आप इसको देखें, तो यहां पर आपका यह ऐसे हो सकता है 3px प्लस 2q इक्वल्स टू 0, तो 3px इक्वल्स टू माइनस आ जाएगा आपका 2q, तो x यहां पर आ जाएगा माइनस आपका 2q अपॉन 3p। बहुत बढ़िया, शाबाश, हमने निकाल दी भैया x की वैल्यू, और यही तो निकालनी थी। और आप देखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से ना ये थोड़ी सी हमको आसान पड़ी है, लेकिन जब आप इसको अब देखेंगे ना दराचार्य के फॉर्मूला से, तो आपको इतना लेंदी कैलकुलेशन मिलेगा कि पूछिए मत। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप बहुत ही मतलब देखभाल करके यूज करें कि कौन सा मेथड यूज करना और किससे आसान पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है। हाँ, अगर गलती से फंस गए एग्जाम में तो आप माने कि 15 मिनट आपके गए, क्योंकि लेंदी कैलकुलेशन है भाई बहुत ज्यादा, है ना। आप देखना कि हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन करेंगे और उसमें कितना टाइम लगने वाला है। ये हमारे पास में हो गया। इसी क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि हम लोग भाई किससे करें, अब धराचार्य जी से करें भाई। इसी क्वेश्चन को हम करते हैं। चलो, मैंने आपको सिखाया है कि जब आप धराचार्य जी का इस्तेमाल करें, यूज करें, तो आप सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें भाई।
लो भाई लिख ली स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस आपका सी इक्वल्स टू 0 लिख लिया। अब आप क्या करें भाई, कंपेयर करें। यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है और यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपका 12 पी क्यू है। तो आप यहां पर आराम से लिखे भाई ए इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 12 पी क्यू। चलो अच्छी बात है। बी इक्वल्स टू यहां पर क्या है भाई, बी इक्वल टू यहां पर है भाई आपका -9p² माइनस आपका 8q²। ठीक है जी, आपका हो गया, अच्छी बात है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे सी का कोफिशिएंट क्या है, -6pq। और मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि हमेशा एबीसी की वैल्यू विद साइन लेना है। ले लिया भाई। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यूज आपने निकाली एबीसी की, अब इनको इस फॉर्मूला में रख देना है। देखते भाई क्या आता है। तो यहां x इक्वल्स टू आपके पास में बनता है माइनस, यहां पर भी है और माइनस आपका फॉर्मूला में भी है। तो जब b की वैल्यू आप रखने जाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हम सीधा लिखेंगे भाई क्या, हम लिखेंगे आपका 9p² माइनस 8q², है ना। और यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस, आप लिखेंगे यहां पर क्या, 9p² माइनस 8q² का होल स्क्वायर। और यहां पर आप एक बात और देखेंगे कि बाहर आपका माइनस है, क्या आएगा भाई आपका, ये माइनस आएगा यहां पर। ये पूरी टर्म आपकी किस में है, माइनस में है ये। तो आप इसका करेंगे भाई आपका स्क्वायर। ठीक है भाई, अच्छी बात है। इसके बाद में आपका यहां पर आएगा -4 और ए हमारे पास में क्या है, ये है। तो 4 हमारे पास में आ रहा है भाई 12pq। और यहां पर आपका सी देखेंगे तो सी हमारे पास में क्या है भाई आपका -6pq। अपॉन में क्या आ जाएगा भाई आपका 2a और a हमारे पास में क्या है यहां पर आपका 12pq। ठीक है, इतनी अच्छी बात है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, यहां पर शायद क्वेश्चन ना हो पाए। चलिए भाई चलते हैं जरा। तो 9p² माइनस 8q², 9p² माइनस 8q² प्लस माइनस, और अंडर रूट में रखें भाई। अंडर रूट में रखेंगे तो आप एक बात पाएंगे कि जब आप यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे, जब आप यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप यहां पर क्या करें भाई, आप यहां पर करेंगे 9p² माइनस 9p² माइनस 8q² का होल स्क्वायर। माइनस को हमने कर दिया है प्लस। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद में यहां पर आप देखें भाई, यहां पर क्या है, ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों हो जाएंगे प्लस। चलो भाई प्लस लगा देते हैं। तो लगा दिया है हमने आपका भाई प्लस। अब मल्टीप्लाई करें भाई किसकी, आप मल्टीप्लाई करें भाई 6 की, किसकी, आपका 6 और 12 की करेंगे तो कितना आएगा भाई आपका, ये आएगा 72। और 72 4 जा आपका होता है 288। यस 288। तो यहां पर आ जाएगा आपका भाई क्या, ये प्लस 288 p²q²। ये हमारे पास में आ जाता है भाई। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गलती तो नहीं हुआ है, बिल्कुल एकदम ठीक है, हमारे पास में सब कुछ सही है। नीचे लिख लेंगे भाई हम क्या, आपका 24pq। यहां पर लिख लें भाई आप क्या, 24 हमारे पास में आ जाएगा pq और यहां पर आ जाएगा ये x इक्वल्स टू में। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या करें भाई, इसको लिखें 9p² माइनस आपका 8q², ये लिखें भाई प्लस माइनस। ठीक है भाई, प्लस माइनस जब आप करेंगे तो इसको ओपन करें भाई, किसको, इसको जरा खोलें आराम से भाई। और क्या, जब आप इसको खोलेंगे तो क्या पाएंगे, यहां लिख लेते हैं भाई। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस आपका 2ab होता है ना। अब क्योंकि यहां पर बीच में माइनस है तो यहां पर लगेगा a माइनस बी का फॉर्मूला, जो क्या हो जाता है आपका a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है भाई, ये लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। तो आप जब इसमें लगाएंगे ये फॉर्मूला तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका ये क्या है, ये आपका है 9p² माइनस 8q² का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए 81p² प्लस 64 आपका आ जाएगा q² माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 और 8 का मल्टीप्लाई 72 और यहाँ पर आपका एक 2 और आता है तो आपका ये हो जाएगा 144p² q²। अब एक गलती हो गई, गलती ये हुई कि यहाँ पर आपका ये 4 आएगा, है ना। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। चलो ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास में। तो इसको लिखे भाई आराम से यहाँ। अच्छा, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये पूरा आपको वहां पर करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर ही।
ये आ जाएगा भाई हमारे पास में, ये आ जाएगा 64 आपका Q4 और माइनस आपका आ जा रहा है यहाँ पर आपका 144 P² Q² और यहाँ पर आपका 288 भी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 288 है ना P² Q², ऐसा कुछ हमने लिख दिया भाई यहाँ पे। ये सब कुछ आपका अंडर रूट के अंदर ही है भाई, ठीक है कि नहीं है? चलो अच्छी बात है। अपॉन में क्या आ जाता है भाई? अपॉन में आ जाता है यहाँ पर आपका 24 P और Q। अच्छा एक बात देखेंगे आप, इसमें से अगर आप ये घटाएंगे तो प्लस का 144 आ जाएगा। चलो अच्छी बात है। यहाँ आपका लिख लेते हैं भाई हम क्या, 9P² माइनस आपका 8Q² प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 81P⁴ प्लस 64Q⁴ प्लस 144 P² Q², क्योंकि आपने इसमें से इसको घटाया है तो ये आएगा, ठीक है। अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? अच्छा इसको ब्रैकेट में बंद करते चलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा भाई आपका 24 PQ। चलिए जी, x इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 9P² माइनस आपका 8Q², और यहाँ आप पाएंगे कि ये बन रहा है 9P² प्लस 8Q² का होल स्क्वायर। आप देख लेंगे कि ये पूरा का पूरा आपका होल स्क्वायर बनता है भाई, किसका? इसका। यकीन नहीं आता है तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं आराम से। आप देख लीजिए भाई इसका स्क्वायर जरा देखिए करके। अगर आप यहाँ पर 9P² प्लस 8Q² का होल स्क्वायर करते तो आंसर क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए, जरा देख लेते हैं। तो इक्वल टू में क्या आना चाहिए आपका? 81P⁴ 64Q⁴ आपका 4 प्लस 8 9 72 2 2 आपका 144 P² Q²। बात क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ से यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई आपका 24 P और Q, ये आ जाता है भाई आपके पास में, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे के लोग तरफ हम भाई चलते हैं। चलो तो x इक्वल्स टू 9P² माइनस 8Q² प्लस माइनस यहां पर क्या आएगा बच्चों? अच्छा यहां से अंडर रूट क्या होगा? हट जाएगा। अंडर रूट हटेगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पर इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं हम लोग। ये हमारे पास में हो जाएगा भाई आपका 24 P और Q। यहाँ पर अंडर रूट हटाएंगे तो बाहर क्या आएगा? 9P² प्लस 8Q² हमारे पास में आ जाएगा बाहर, और नीचे क्या आ जाएगा भाई आपका 24 PQ। यहां तक क्लियर है क्या? एकदम क्लियर होना चाहिए भाई अच्छे से, ठीक है। तो यहां इसको जरा नेक्स्ट पेज पे लेकर के चलते हैं हम लोग। तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है? x इक्वल टू हमारे पास में आया है यहां पर 9P² माइनस 8Q², 9P² माइनस 8Q² है ना। और यहां अंदर क्या आया है भाई? ये आया है प्लस माइनस, ये आ जाए हमारे पास में भाई आपका प्लस माइनस 9P² प्लस आपका 8Q² हमारे पास में ये आया है। चलो अच्छी बात है। अपॉन में क्या भाई हमारे पास में 24 PQ। क्या मैं इसको दो पार्ट में तोड़ सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं भाई, क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, पूरा अधिकार है आपको। तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए भाई आपका 9P² माइनस 8Q² प्लस, एक बार प्लस वाला ले लेंगे, एक बार माइनस वाला ले लेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर आ जाएगा भाई आपका 9P² माइनस या प्लस प्लस आपका आ जाएगा 8Q² अपॉन में क्या आ जाएगा भाई आपका 24 PQ। यहाँ पर आप पाएंगे कि इससे भाई ये कट जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर आ जाएगा आपका 18P² अपॉन 24 PQ। आपको पता है कि ये 6 से कट हो जाता है। 6 से कैसे कटे होगा भाई आपका? 6 3 जा और 6 आपका 4 जा, है ना। एक पी से आपका एक पी यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई? यहाँ पर आया भाई आपका 3P अपॉन 4Q। चलिए एक तो हमारे पास में आ गया है। अब जरा दूसरा निकालते हैं भाई, माइनस रख के निकालेंगे। अब चलो माइनस रखते हैं भाई। तो माइनस रख के निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर ये आ जाएगी 9P² माइनस आपका 8Q² माइनस आपका आ जाएगा क्या भाई 9P² और माइनस आ जाएगा आपका 8Q²। यहाँ पर पाएंगे इससे भाई ये कट हो जा रहा है। यहाँ पर आएगा क्या आपका 24 PQ। x इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा भाई माइनस 16Q² अपॉन 24 आ जाएगा PQ। आपको पता है भाई यहाँ पर Q से एक बार Q कट जाएगा, इतना तो पता होगा बेसिक, ठीक है कि नहीं है। ये किससे कट रहा है भाई? ये 4 से जा रहा है क्या? यस, 4 4 जा 4 6 जा, है ना। या हम बोल सकते हैं सीधा कि ये 8 से भी आपका जा रहा है। हम लिख सकते हैं भाई आपका 8 2 जा और 8 आपका 3 जा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का वैल्यू? ये हो जाएगा बच्चों आपका 2Q अपॉन 3P, वो भी आपका माइनस में। और फाइनली हमने अपना आंसर यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है बाय यूजिंग द द्विचार्य फॉर्मूला।
बहुत लेंदी था, हमको पता है, लेकिन सीखना है, सीखने के पर्पज से चलना है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। अच्छा, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। हमने जो किया था यही क्वेश्चन, क्या उसका आंसर यही था? देखो भाई, फैक्टराइजेशन मेथड से भी यही आया है, और आप देखेंगे बच्चों दराशारिजी का फॉर्मूला हमने यूज किया है, उससे भी आपका यही आंसर आया है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यहां से, और लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, ये है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अब इसमें कुछ नहीं बचा है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या ये? ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों आपकी होती है ये ax² प्लस bx प्लस आपका c इक्वल्स टू 0, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या आपको ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है अभी तक? नहीं, अभी तक तो भाई नहीं दिख रहा है। तो क्या किया जाए भाई? कुछ नहीं करना है, देखते हैं क्या होता है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और क्या करना है, करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट। यहां आप देखेंगे मैं ना इसको सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ताकि मुझे एलसीएम लेने में एकदम आसानी हो, और मैं 1/2 को लेकर के जाऊंगा इधर, मैं 1/2 को लेकर चला गया इधर, और मैं इसको लेकर के आया इधर। मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि एलसीएम लेने में मुझे आसानी हो। जब मैं एलसीएम लूंगा इसका, तो मुझे पता है एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये है और ये है, इसका मल्टीप्लाई सीधे इसके साथ करें, इसका मल्टीप्लाई सीधे इसके साथ करें, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ये आसान तरीका भाई एलसीएम लेने का। तो जब आप ये करते हैं तो आप ये पाते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 3x - 1 के साथ में, या 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप x + 1 के साथ में, और यहां पर आप क्या करेंगे x + 1 और 3x - 1, और इसको तो आपका 1/2। ये सबसे आसान तरीका है एलसीएम लेने का। जब भी आपको कभी ऐसा हो ना कि 1 - a और प्लस आपका 1/b, आपको पता ही नहीं चला कि एलसीएम कैसे लेना है, तो कुछ ना करें, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी यहाँ, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, एकदम सही आएगा आंसर। एलसीएम लेने का सबसे ईजी तरीका है ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें भाई, आप मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर आएगा 9x - 3 - 2x - 2, अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, अपॉन में आ जाएगा 3x² माइनस x माइनस आपका या प्लस प्लस आपका 3x माइनस आपका 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2। ठीक है भाई, यही बैठ रहा है क्या? हाँ, हमारे पास में तो आंसर इसका यही आ रहा है, 3x² माइनस आपका आ जाएगा x प्लस 3x और -1। यस, अब क्या करें भाई, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? इसको हम लिख सकते हैं अब थोड़ा सा ठीक करके। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस 9x में से आपका ये घटेगा, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? ये आ जाएगा हमारे पास में 7x, और यहां पर आ जाएगा 5, ये हमारे पास में आ जाएगा 3x² प्लस आपका आ जाएगा 2x माइनस आ जाएगा 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2। ठीक है कि नहीं है? इतना आ जाता है। अब यहां पर बच्चों कुछ ना करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बस इसका मल्टीप्लाई करें इसके साथ में, और यहां पर इसका करें इसके साथ में पूरे का। ठीक है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ये पाते हैं कि यहां पर बेस क्रिएट कर लेते हैं थोड़ा सा, यहां पर आप ये पाएंगे कि ये आ जाएगा आपका 14x, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 10, यहाँ पर आ जाएगा 3x² प्लस आपका 2x, यहाँ पर आ जाएगा माइनस आपका 1, और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा आपका 0। इसको यहाँ से कर देते हैं हम लोग क्या भाई, आपका साफ कर देते हैं, इक्वल टू में यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई आपका 0। अब हमारे पास में क्या है भाई, अगर आप देखें ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इक्वल टू में 0 कैसे लगा दिया भाई? इसको यहाँ से हटाओ और इसको दोबारा लिखो। दोबारा जब लिखेंगे तो हमने कहा कि यहाँ पर ये आएगा आपका 14x, ये आ जाएगा 10, और इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 3x² प्लस आपका 2x माइनस 1, ये आ जाता है। अब एक काम करें, इस पूरे को उठा करके हम कहाँ ले जाएं? उधर ले जाएं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 3x² प्लस आपका आ जाएगा 2x माइनस 1 माइनस आपका आ जाएगा 40x प्लस आपका आ जाएगा 10 इक्वल्स टू 0। अब इसको और इसको देखें भाई, तो यहाँ पर आ रहा है 3x² माइनस आपका आ जा रहा है यहाँ पर 12x, यहाँ पर आ जाता है प्लस आपका 9 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों आप देखेंगे कमाल की बात कि हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म में, आप इसको यहाँ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। अब आप 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में, तो आप में जो आपके पास में आएगा वो आएगा बच्चों क्या, वो आएगा आपके पास में 27 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके क्या आए 12 आए। तो आपको पता है 9 और 3 भाई वो फैक्टर्स हैं। तो लो भाई इसको लपेट देते हैं क्वेश्चन को, माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 9 + 3 इंटू आपका x प्लस आपका 9 इक्वल्स टू 0।
3x² माइनस आपका 9x माइनस आपका 3x, यहाँ पर प्लस आपका 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ बच्चों कॉमन देखें और एक बार यहाँ कॉमन देखें तो आप लोग ये पाएंगे कि यहाँ पर 3x कॉमन है, तो x माइनस आपका आ जाएगा 3, यहाँ पर आपका -3 कॉमन है, यहाँ पर आ जाएगा आपका x - 3 इक्वल्स टू 0। अब जरा बच्चा पार्टी ये बताएगा कि यहाँ से क्या कॉमन है भाई। यहाँ से अगर आप कॉमन देखेंगे बच्चों तो आपके पास में आ रहा है कॉमन यहाँ पर x - 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3x माइनस आपका 3 इक्वल्स टू आपका 0। तो एक बार आप इसको 0 रखेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 और एक बार भाई आप इसको 0 रखेंगे तो यहाँ पर x इक्वल्स टू आ जाएगा 1। और इस तरह से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके बता दिया है कि x की यहाँ पर 2 वैल्यूज हैं, क्योंकि डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो x की वैल्यू भी 2 ही निकल करके आएंगी। और वो 2 वैल्यू कौन कौन सी हैं, x इक्वल टू आपका 3 और x इक्वल टू 1। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, क्या और कुछ बचता है क्या? और तो भाई अब बचता है होमवर्क। देखो मैंने इतना मेहनत किया है तो थोड़ा तो आपको भी करना पड़ेगा, ऐसे थोड़े नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। अब यहां पर ये आपको होमवर्क है बच्चों, ये क्वेश्चंस आपने करने हैं होमवर्क में, बहुत डिसेंटली करने हैं, बहुत अच्छे से करने हैं। इन क्वेश्चंस में या किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी बुक का हो, अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाएं, आराम से क्वेश्चन पूछें। आपको कहीं किसी वेबसाइट पे नहीं जाना पूछने के लिए डाउट, या आप सीधा टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वहां पर IQ नेस्ट नाम से चैनल है हमारा, वहां पर आप डाउट पूछ सकते हैं। आपको टाइम टू टाइम बहुत ही डिसेंटली और बहुत ही अच्छे से रिप्लाई मिलने वाला है विदाउट एनी डाउट। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, है ना। और देखिए बहुत मेहनत करना है, क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी जो था मार्क्स आ पाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हर एक क्वेश्चन को फोड़ते हुए चलिएगा लाइक अ वॉरियर। ठीक है भाई, धन्यवाद, शुक्रिया, चलिए भाई।